हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सो अकेडमी एडवर्ड। ये एक एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करनी है आपके साथ। CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो दुर्गापुर का। तो वहाँ पर कुछ वैकेंसीज क्रिएट हुई है, न्यू एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ करी हुई है इन्होंने कुछ दिन पहले ही की अभी। और ये जो सबमिट होनी है एप्लीकेशन, इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो भी पोस्ट है उसकी स्टार्टिंग डेट 29 मार्च से सबमिशन पोर्टल ओपन हो रखा है और लास्ट डेट है 21 अप्रैल। ओके, 21 अप्रैल लास्ट डेट है इसकी। तो जो ये वैकेंसीज हैं पोस्ट है साइंटिस्ट की, टोटल 9 पोस्ट है और उनको कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो एक ऐसी कैटेगरी की है, 3 OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है उसके लिए, और उनमें से एक पोस्ट है जो बैकलॉग की है, एक पोस्ट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और 4 जनरल कैटेगरी के लिए है। और इन 4 में से जो जनरल कैटेगरी की है उनमें से एक पोस्ट रिजर्व रखी हुई है उन्होंने पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। तो टोटल 9 वैकेंसीज हैं। ओके, और पोस्ट क्या है साइंटिस्ट की। और ये तो इन्होंने सैलरी वगैरह बता रखी है और मैक्सिमम एज आपकी 32 ईयर्स होनी चाहिए। तो काफ़ी लंबी एडवर्टाइजमेंट है, आप रीड कर सकते हो, मैं मेन से पॉइंट बता देती हूँ आपको। तो जैसे एज दे रखी है इन्होंने 32 ईयर्स, जनरल कैटेगरी के सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यही रहेगा एज का, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं रिजर्व कैटेगरी के, तो उनके अगर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करते हो तो रूल के अकॉर्डिंग जितनी रिजर्वेशन मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है एज में, वो आपको मिलेगी। तो ये वाली है मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 32 ईयर्स। और अगर किसी की ज़्यादा है और रिजर्व कैटेगरी का है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड करते हो उसके बेस पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगी एज में। एक ये है। और ये जो पोस्ट है देखो, पोस्ट का कोड जैसे दे रखा है, ये जनरल कैटेगरी की पोस्ट कोड ये वाला 4 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी में एक पोस्ट है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए जो रिजर्व रखी हुई है। तो और एक पोस्ट है जो इनमें OBC की, और एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और एक SC कैटेगरी की। ओके, तो इस तरह से ये जो पहले वाली पोस्ट है ना सारी की सारी, टोटल 1, 2 और एक पोस्ट OBC कैटेगरी में 3 और 4 ये वाली, 3 और 4 टोटल 7। ओके, तो ये जो 7 पोस्ट हैं ये सारी की सारी जो है उसके लिए आपके पास एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, सॉरी एमटेक। ओके, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास। और इसके लिए ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके साथ ही इन्होंने डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, ये सेक्शन आप रीड कर लेना। और ये बता रखी है इस कॉलम में जॉब रिक्वायरमेंट्स। तो 7 पोस्ट हैं जो उनके लिए जो आप वो बच्चे फिल कर सकते हैं जिनके पास मास्टर्स इन इंजीनियरिंग या एमटेक है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं, एक पोस्ट और है जो OBC कैटेगरी में है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास एमटेक है इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और मटेरियल इंजीनियरिंग में जिनकी एमटेक है और इक्विवेलेंट। ओके, वो सारे के सारे स्टूडेंट जिनके पास ये वाली मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एमटेक इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और इन मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, बट जिनकी कैटेगरी क्या है OBC। ओके, तो OBC कैटेगरी के लिए एक पोस्ट रिजर्व इसमें रखी हुई है। तो ये आप अपना सेक्शन रीड कर सकते हो, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जॉब रिक्वायरमेंट। ओके, इसके बाद एक पोस्ट बचती है क्योंकि टोटल 9 वैकेंसीज थी, तो 8 हो गई। एक ये वाली है लास्ट, वो भी OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास एमटेक है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है इन थर्मल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। ओनली वही कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है इस एक पोस्ट के लिए। ओके, तो आप ये फिल कर सकते हो। तो इसकी लास्ट डेट है 21 अप्रैल, इस जो ये, और सबमिशन पोर्टल ओपन हो रखा है 29 मार्च से, तो आप फिल कर सकते हो। मेन बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए फिल करने के लिए सब कुछ वो सारा का सारा सेम ही है, आप इसको रीड कर लेना एक बार एडवर्टाइजमेंट को।
और मेन सी बातें बता देती हूँ आपको। इसमें क्या है, जब आप फिल करोगे तो फिल करते टाइम क्योंकि ये मेन एमटेक ही मांगी हुई है आपसे, तो एमटेक इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सब पोस्ट के लिए। तो एमटेक के स्टूडेंट्स 1 पेज सिनॉप्सिस या अब्स्ट्रैक्ट भी सबमिट करेंगे, ये अपना सबसे पहले रेडी करके रख लो, अपलोड होगा वहाँ पे। और इसके बिना कुछ खास डॉक्यूमेंट्स है नहीं, क्योंकि ये कैटेगरी के, अगर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स फिल कर रहे हैं उसके अपनी पोस्ट, उसके अकॉर्डिंग आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। मेन कैटेगरी सर्टिफिकेट ही है, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, जनरल कैंडिडेट्स को छोड़ के जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए। और अगर ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो तो आपको ये तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू चाहिए होता है, इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा आपका, वही है। इसके बिना जो भी आपके पास आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस है, वो सारे का सारा ही जाएगा। इसके खास तो कुछ नहीं मांगा होता है इसमें। मेन से पॉइंट्स बताती हूँ। और एज रिलैक्सेशन तभी मिलेगी अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट्स और वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करते हो, उस केस में ही आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बता रखे हैं, देखो ये वाले। तो ऐसा है कि अगर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम ही होते हैं, ओके, किसी एक पोस्ट के लिए 1 या 2 कैंडिडेट्स हैं सपोज करो, ओके, तो उसके लिए ये आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू ही ले लेंगे। बट इंटरव्यू के लिए अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, और उस केस में ये सबको भी बुला सकते हैं, आपका रिटन टेस्ट या सेमिनार भी रख सकते हैं। आपका पीएचडी या पीएचडी इन्होंने डिज़ायरेबल में मांगी होगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो एमटेक की है, तो उसमें आपकी रिसर्च कैसी है, पीएचडी में कोई पेटेंट है आपके पास, या आपकी क्वालिफिकेशन कैसी है, आपकी मेरिट, आपका जो भी रिकॉर्ड है, ओके, क्रेडेंशियल डाटा सारे का सारा चेक करके उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्रायोरिटी दी जा सकती है। और उसके अकॉर्डिंग ये इंटरव्यू लिस्ट, जो स्टूडेंट्स की लिस्ट है इंटरव्यू के लिए, वो भी अपलोड कर सकते हैं। और एक बात याद रखनी है कि इसमें आप जब फॉर्म फिल करोगे वही ईमेल आईडी देना जो आपकी चलती है ईमेल आईडी, क्योंकि ये साइट पे कम डाटा अपलोड करेंगे, जो भी आपकी न्यू नोटिफिकेशन आएगी या जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको सेपरेटली मेल की जाएगी, ओके। तो आपकी जो वैलिड ईमेल एड्रेस है वही देना। और कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, पेपर ले भी सकते हैं, बट उसी केस में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके बिना ये कोई इनमें से कोई भी पॉइंट, सारे पॉइंट्स चेक करके उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे सकते हैं स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए, ओके। तो ये तो है इनका मोड ऑफ सिलेक्शन। इसके बाद अगर पेमेंट की बात करें फ़ी की, तो ये फीस के लिए इन्होंने 500 रुपीज़ रखी हुई है, एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ है। बट जो बच्चे SC ST पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वुमेन कैंडिडेट एंड एक्स सर्विस मैन है, उनको फी से एग्जेम्प्टेड करा हुआ है, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 500 रुपीज़ फीस है। स्टार्ट हो चुकी है ये एप्लीकेशन 29 मार्च से, और लास्ट डेट है इसको फिल करने की 21 अप्रैल। आप फिल कर सकते हो, और फिल करते टाइम कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट फॉर्म नहीं होगा इसका, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करनी है आपने, और उसके दौरान आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करोगे एप्लीकेशन, और फी सबमिट करोगे, और फी सबमिट करने के बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। बस इतना ही करना है आपने, कोई इसके लिए हार्ड कॉपी कुछ भी भेजना नहीं है, बस ऑनलाइन ही है। और देखो हाउ टू अप्लाई में जाके, अब डायरेक्ट मत सर्च करना, डायरेक्ट आप ओपन करोगे तो आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही दिखेगी। आपने क्या करना है, आपको बता देती हूँ। इसने आप इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना, जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो इनकी ये वाली साइट ओपन हो जाएगी, ये वाली, ओके, ये वाली CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये वाली इनकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, इसमें से जो पहली वाली है यही वाली है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, ओके। और एडवर्टाइजमेंट नंबर 425, इसको आप क्लिक करोगे। जब इसको आप क्लिक करोगे इसके बाद आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ये वाली विंडो, जिसमें आपको रिक्रूटमेंट्स दिखा देंगे। एक सेकेंड, ये वाला, ओके। तो देखो इसमें क्या है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, और ये इसमें आपको स्टार्टिंग डेट भी दिखा रखी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिखा रखा है, लास्ट डेट दिखा रखी है। इसके बाद जाना है आपने क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर
आपने रजिस्टर पे जाना है, रजिस्टर पे जाके आप रजिस्टर करोगे अपनी वैलिड ईमेल एड्रेस, जो भी ओटीपी आएगा आपके मेल के ऊपर उस अकॉर्डिंग आप रजिस्टर कर लेना, और फिर उसके बाद लॉग इन करना और आपका एप्लीकेशन जो पोर्टल फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। बस आपने फिल करना, आसान सा ही है प्रोसेस, बट उसको फिल करने से पहले अपने जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे एक्सपीरियंस है आपका, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो सारे के सारे आप अपने पीडीएफ बना के रखो। अगर अपलोड करवाते टाइम ये सिंगल पीडीएफ अपलोड करवा रहा है तो सबको मर्ज करके सिंगल पीडीएफ अपलोड कर देना, अगर एक एक अपलोड करवा रहा है तो एक एक कर लेना। ओके, तो वो जब आप फिल करोगे तभी आपको पता चल जाएगा। तो बस आसान सा ही है, आप फिल कर लो। मैंने देखी थी एडवर्टाइजमेंट, मुझे था कि आपके साथ शेयर कर दूँ। इसके बिना खास कुछ नहीं है इसमें। और ये अगर किसी के मार्क्स सीजीपीए ऐसे दे रखे हैं तो उसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करके अपलोड फिल करना है वहां पर एप्लीकेशन पोर्टल पे। ओके, और अगर आपने फिल करना है, फिल करने से पहले आपको नहीं आइडिया लग रहा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, तो ये लिस्ट दे रखी है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटैच्ड अलोंग विद प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो प्रिंट आउट तो आपको तभी चाहिए होगा जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तब आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इसके साथ ही अपलोड भी करवाएंगे आपसे। तो बस आपने ये वाले लिस्ट चेक कर लो, आप एक बार वेरीफाई कर लेना। बस यही है, इसके बिना कुछ खास नहीं है। तो जो भी बच्चा इनका जो क्राइटेरिया है अगर आपके मैच कर रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमटेक सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, और आपके पास ये एक्सपीरियंस है, आप इसको फिल कर सकते हो। ओके, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, अगर हेल्प की नीड है, अगर फिल नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना, तो मैं आपको वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।